आज हम एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करेंगे। ये सारी नहीं करेंगे, बस इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टार्टिंग से। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका। ओके, मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ वन लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर। पहले थोड़ा सा लिख देती हूँ। द प्रोडक्ट, आपने इसमें जो इक्वेशन बनानी है ना, वो इसमें एक मेन काम है। ऑफ लेस देन, द प्रोडक्ट ऑफ वन लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर एंड टू लेस देन थ्री टाइम्स द नंबर इज 14। फाइंड द नंबर। हमने वो नंबर फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको जरा केयरफुली आपने सुनना है। प्रोडक्ट है वन लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर। ये जो सर्टेन पॉजिटिव नंबर है ना, ये हमें नहीं पता ये क्या है। हमें नहीं ना पता कि किस में से एक लेस करना है। वन लेस का क्या मतलब है? एक लेस करना है। अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर, एक किसी नंबर में, जब वो नंबर क्या है ये हमें नहीं पता। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो नंबर एक्स है। एक्स में से उसने क्या कहा है? वन लेस देन, उसमें से एक कम कर दो। ये कम कर दिया। अब प्रोडक्ट लेना है इसका, किसके साथ लेना है? टू लेस देन, टू लेस करने हैं, टू माइनस करने हैं। लेस का मतलब है माइनस करने हैं। थ्री टाइम्स दी नंबर, यही सर्टेन नंबर है, उसमें से उसको थ्री टाइम्स लेना है और उसमें से टू लेस करने, इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसका जो आंसर उसने कहा इस प्रोडक्ट का, डेट इज 14। अब 14 आंसर आ गया उसका। अब हमने ये एक्स फाइंड करना है, ये नंबर फाइंड करना है ना, जिसमें से वो सर्टेन नंबर फाइंड करना है। डेट मीन्स कि आपने एक्स फाइंड करना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही आपको बनती हुई? क्वाड्रेटिक, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करें। दिस विल बी 3x²। एक्स को जब -2 से किया तो -2x, -3 को जब किया, -1 को -3x, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 इज इक्वल टू 14। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। 3x माइनस ये 5x आ गया, +2 -14। 14 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, -5x, और ये आ गया -12 विच इक्वल्स टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने से माइनस, ऐड करने से -5 आए, एंड मल्टीप्लाई करने से क्या आए? 12 × 3, डेट विल बी 36। मल्टीप्लाई करने से 36 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास -5 आए। सो अगर मैं -9 एंड 4 ले लूँ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा ये माइनस का आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 12 के साथ माइनस है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा -36। डैट मीन्स कि ये दो वो फैक्टर हैं। तो 3x² -9x +4x -12 इज इक्वल टू 0। अब ये जो रेस्ट काम है वो उसी तरह करना है। आपने पहले दो में से कॉमन ले लेना है, नेक्स्ट वाले दो में से कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो एंड पे मेरे पास x की दो वैल्यूज आएंगी। तो ये वो दो नंबर्स हैं कि जिसमें से अगर मैं एक कम कर दूं और फिर थ्री टाइम्स लेके दो कम कर दूं, उसका जो आंसर आता है वो 14 आता है, ठीक है। ओके, और हमने यही प्रूव करना था। ओके, नहीं इसको मैं कंप्लीट करा देती हूँ आपको, ताकि एंड पे जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ना, वो कंफ्यूज ना हो। अच्छा, इसके बाद देखें जरा कॉमन क्या आएगा इसमें से। पहले फैक्टर में से कॉमन आ रहा है 3x, और फिर आ गया हमारे पास रिमेनिंग बचा x-3 बच गया। दूसरे में से 4 कॉमन आ गया और मेरे पास क्या बचा? x-3 विच इक्वल्स टू 0। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, डेट मीन्स कि हमने बिल्कुल ठीक काम किया है। x-3 एंड 3x+4 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब दोनों को इक्वल टू 0 पुट करो। x-3 को पुट किया तो मेरे पास आ गया x इज इक्वल्स टू 3। अब दूसरे को पुट करेंगे जरा, +4 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी? -4/3। अब हमारे पास ये जो नंबर है ना, दिस इज पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव आ गई ना, इसकी वैल्यू उसने पॉजिटिव ऑलरेडी बताया हुआ है। तो जो नेगेटिव वाला है उसको हम इग्नोर करेंगे, तो x इज इक्वल टू 3। सिर्फ ये एक नंबर ऐसा है, दूसरा कंसीडर नहीं करेंगे तो वो पॉजिटिव नहीं है। ये एक नंबर ऐसा है x इज इक्वल टू 3 से जिसमें से एक लेस करें और फिर उसमें से 3 से मल्टीप्लाई करके दो लेस करें, तो उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 14 है, ठीक है। तो एंड पे आप लोगों ने अपनी कंडीशन को भी साथ जहन में रखना। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर
ओके, मैं पॉजिटिव ऐसे लिख रही हूँ, पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्केयर, एंड इट्स स्केयर इज 380। हमने वो नंबर फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये पता है कि कोई एक नंबर है, उस नंबर को ज्यूम करते हैं, लेट से एक्स है। अब सम है पॉजिटिव नंबर का एंड इट्स स्केयर, इस नंबर का स्केयर क्या होगा, एक्स का स्केयर। दिस नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्केयर विच इक्वल्स टू 380, इसका आंसर है 380। ये कोई ये नहीं बन गई हमारे पास, एक नंबर है उसका स्केयर है, उन दोनों का सम है और उसका आंसर आ रहा है 380। तो ये एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 380 विच इक्वल्स टू 0। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके फैक्टर्स में आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। ऐड करने से 1 आए और मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ जाए 380, ठीक है। तो 20 एंड माइनस 19 दो ऐसे फैक्टर हैं, ये माइनस का आना चाहिए ना, माइनस का 380 या माइनस है, तो जिससे हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो 20x माइनस 19x माइनस 380 विच इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स आ रहा है कॉमन, एक्स प्लस 20 आ गया, माइनस यहाँ से माइनस 19 कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग बच गया एक्स प्लस 20 विच इक्वल्स टू 0। अब ये और ये सेम है, डेट मीन्स कि हमने बिल्कुल ठीक काम किया है। एक्स माइनस 19 एक्स प्लस 20 विच इक्वल्स टू 0। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू 0 दे रहे हैं, डेट मीन्स एक्स माइनस 19 भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक्स प्लस 20 भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से निकला 19 और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकली माइनस 20। अब हमने देखना है कि क्या हमारे पास पॉजिटिव की कंडीशन तो नहीं थी, पॉजिटिव कंडीशन है कि सम ऑफ पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स कि 20 को इग्नोर करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 19 हमारा आंसर है फाइनल, क्योंकि पॉजिटिव रखना है उसको, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है ना जस्ट इक्वेशंस बनाना बताऊंगी और रेस्ट जो काम है ना वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपने, यहाँ कोई मेंशन नहीं है कि आपने तीनों में से कौन सा मेथड लगाना है। सो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो आपको इजी लगता है ना वो लगा लें, ठीक है। ओके, डिवाइड 40, डिवाइड करना है हमने 40 को इनटू टू पार्ट्स, टू पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड करना है सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर, द सम ऑफ देयर स्क्वायर is greater than 2 times their product by 100। ये इसमें जो इक्वेशन बनाना है ना वो मेन काम है, तो आपने सबसे पहले इक्वेशन बनाना सीखनी है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ते हैं। हमने डिवाइड करना है 40 को इंटू टू पार्ट, तो हम अज्यूम करते हैं कि एक तो हमारा, अगर हमने इसको दो पार्ट्स में करना है तो हम एक कहते हैं एक्स है और दूसरा कहते हैं 40 माइनस एक्स है, ये दो अज्यूम करते हैं। अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे ना, एक्स प्लस 40 माइनस एक्स, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 40 आएगा। दैट मीन्स के 42 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो 40 को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्स एंड 40 माइनस एक्स। अब नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम करना है उनके स्क्वायर का, एक तो इनका स्क्वायर लेना है ऐसे 40 माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर उनका सम करना, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज ग्रेटर देन, वो बड़ा होगा, बड़े का साइन नहीं लगाना, साइन इक्वली लगाना, बड़ा होगा, बड़े का मतलब है कि इधर वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड बड़ी होगी, राइट हैंड साइड बड़ी होगी लेफ्ट से, ग्रेटर देन टू टाइम्स देयर प्रोडक्ट, टू टाइम्स इन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट ले लें, 40 माइनस एक्स, टू टाइम्स प्रोडक्ट ले लिया बाय 100 का मतलब है कि इधर 100 ऐड हो रहा है। अब ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली छोटी है, साइन इक्वल का ही आएगा, ठीक है। दोबारा देखें, सम ऑफ देयर स्क्वायर, ये सम ले लिया मैंने उनके स्क्वायर्स का, ये साइड जो है वो ग्रेटर है देन टू टाइम्स देयर प्रोडक्ट बाय 100, टू टाइम्स उनका प्रोडक्ट ले लिया और बाय 100 कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 40 माइनस एक्स का स्क्वायर, सारी एक्स वाली ऐड करेंगे, फिर कांस्टेंट रखेंगे, फिर वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका फाइनल आंसर निकल आएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो आंसर होगा वो आएगा 15 आएगा, एक एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास 15, एक्स की वैल्यू 15 आएगी, तो मेरे पास वो दो नंबर क्या आ गए, एक तो एक्स था 15 और दूसरा नंबर क्या आएगा 40 माइनस एक्स, दैट मीन्स के 40 माइनस 15 विच गिव्स मी 25, ठीक है। सो एक नंबर 15 एंड 25 ये दो नंबर हैं जिनका सम जो है वो 40 है, और ये सारी कंडीशन वो सेटिस्फाई कर, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 है सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5, फाइंड दी नंबर। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब ना हमेशा उल्टा होता है। अगर 2 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2, 3 है तो रेसिप्रोकल 1/3, x है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x होगा। तो सम लेना है हमने, एक नंबर है वो x कह लो। सम लेना है इसका किसके साथ, इसके रेसिप्रोकल के साथ, इसका ये रेसिप्रोकल आएगा, दिस विल बी 26/5। ठीक है, तो अब इधर एलसीएम लेंगे तो एक्स एलसीएम आ गया, x² + 1 इज इक्वल टू 26/5। अब यहाँ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्वाड्रेटिक के जो 3 मेथड आपको बताया मैंने सॉल्व करने में से लिए, उनमें से कोई भी मेथड लगा दे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ नंबर एक्सीड इट्स स्क्वायर रूट बाय 56। एक्सीड्स का मतलब पता है क्या होता है, कि बड़ा है अपने स्क्वायर रूट से। एक नंबर x है वो अपने स्क्वायर रूट से 56 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, टाइम्स नहीं सॉरी, बाय 56 का मतलब है कि वो ऐड करना, अगर मैं टाइम्स का वर्ड यूज करूंगी तो 56 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर एक नंबर है जो अपने ही स्क्वायर रूट से बाय 56 टाइम्स जो है वो बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, √x इज इक्वल्स टू 56 को दूसरी साइड पे ले जाए। अब दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो ये x इज इक्वल्स टू, इसका स्केयर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने एक्स स्केयर वाली अलग कर लेनी है, एक्स वाली अलग और सिंपल वाली अलग, और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना है या कोई भी और फॉर्मूला जो भी आपको सूट करता है। फैक्टराइजेशन वाला कर लेंगे बेशक, जो इजी लगता है वो लगा दें। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की 6 की तरफ, जो 6 रहता है। फाइंड द टू कंसेक्टिव नंबर। अब कंसेक्टिव नंबर क्या होते हैं, हुज प्रोडक्ट इज, ये मैं लिखती हूँ जो अहम बात है, हुज प्रोडक्ट इज 132। अब कंसेक्टिव नंबर मैंने आपको क्लास में भी बताए हुए हैं। कंसेक्टिव नंबर क्या होता है कि अगर x है और दूसरा ओके 1 है एंड 2, जो बिल्कुल साथ साथ नंबर होते हैं, ये कंसेक्टिव है। 100 है और 101 है, ये कंसेक्टिव है। इन दोनों में कितना गैप होता है, एक एक का गैप है। ये 100 है तो उसमें एक जमा करोगी तो अगला आ जाएगा, ये 1 है उसमें एक जमा करोगे तो अगला आ जाएगा 2। तो डेट मीन अगर एक नंबर x है तो दूसरा कंसेक्टिव नंबर होगा x+1, उसी से बिल्कुल आगे वाला। अब दो कंसेक्टिव नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट जो है, दो कंसेक्टिव नंबर ले लिए, ये उनका प्रोडक्ट ले लिया, मल्टीप्लाई किया और ये आंसर है 132। ठीक है, अब एक्स के को अंदर ऐड कर मल्टीप्लाई करें 132, ये इधर आके माइनस का हो गया 132। अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, एक्स की वैल्यूज निकालनी है आपने जस्ट। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनाना मेन काम है, बाकी आप खुद भी कर लोगे। ठीक है, चलिए बस इसके 5 तक की क्वेश्चंस करने हैं हमने, 6 तक की बाकी नहीं करनी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।